सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद करती हाँ तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। मैं फिर तो एक बार हाजिर हाँ तुहाडे लई लैके एक नवा कॉन्सैप्ट दैट इज़ किंगडम प्रोटेस्टा जो कि बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन के अंडर ही असीं कवर करना है। पिछले लैक्चर उम्मीद करती हाँ तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद आए होणगे ते इस लैक्चर दे विच असीं इस दे जिन्ने भी टॉपिक्स कवर करांगे नैक्सट लैक्चर दे विच असीं उसदे सारे MCQs कवर करांगे। जिन्ना भी कॉन्टेंट असीं इत्थे कवर करना है उहदे नोट्स तुहानूं टैलीग्राम चैनल के उपर जो कि बायोलॉजी विद गुरलीन है उत्थे तुहानूं सारे मिल जाएंगे। इवन तुहानूं जेकर कोई नोटिफिकेशन वीडियो लैक्चर के रिगार्डिंग होएगी वो भी उत्थे ही मिल जानी है। तो एक होर चीज़ जिहड़ी इंपॉर्टेंट है तुहानूं हुण टाइम टेबल दे दिता जाऊगा कि किहड़ा लैक्चर कदों यूट्यूब के उपर चैनलाइज होगा। सो इस तरीके नाल तुहाडी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सो देर ना करते हुए अज का लैक्चर शुरू करते हैं जी। अज असीं पढ़ांगे किंगडम प्रोटेस्टा जिस दे विच असीं वो सारे ऑर्गेनिजम्स कवर करने ने जिहड़े कि होणगे तां यूनीसैलुलर ही मतलब एक सैल वाले ही पर होणगे यूकैरियोट्स। सो किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म जोड़े होंगे वो सारे के सारे की होंगे यूनीसैलुलर होंगे मतलब वो सारे एक ही सैल तो बड़े होंगे। असी किंगडम मोनिरा के विच भी पढ़िया सीगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स जोड़े सीगे वो यूनीसैलुलर सी मतलब एक सैल तो बड़े सी पर वो सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स सी पर ये सारे ऑर्गेनिजम्स जोड़े ने वो की ने यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स उन्हां ऑर्गेनिजम्स नूं कहा जाता है जिहड़े ऑर्गेनिजम्स वैल डिफाइंड न्यूक्लियस पोजेस करते हैं जिन्हां दे कोले प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंदा है मतलब उन्हां दा जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल होंदा है वो एक मैंब्रेन दे नाल कवर्ड होंदा है। जेकर आपां देखिए न्यूक्लियस दा स्ट्रक्चर मतलब कुछ इदां दा स्ट्रक्चर उन्हां दे न्यूक्लियस दा होंदा है। ये मैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन बना रही हूँ जी जो कि डबल मैम्ब्रेन होएगी। इसके अंदर उन्होंने जेनेटिक मटीरियल कुछ इदा में होगा पैक्ड होगा प्रॉपर। सो जो इदा का एक अरेंजमेंट तुसी एक सैल के अंदर देखोगे तो उस सैल में तुसी यूकैरियोटिक सैल कहोगे। पता नहीं क्यों सारे कन्फ्यूज होंगे ने इस चीज़ को लैके कि जिन्ने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे ने वो मल्टी सैलुलर होंगे ने ते जिहड़े प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे ने वो यूनीसैलुलर होंगे ने। वो गलत है। प्रोटेस्टा इस चीज़ को प्रूव करता है। देखो प्रोटेस्टा के जिन्ने भी ऑर्गेनिजम्स ने वो यूनीसैलुलर ने बट एज वेल एज नाल ही वो की ने वो यूनीसैलुलर ने पर नाल ही वो यूकैरियोट्स ने मतलब उन्होंने न्यूक्लियस जिहड़ा है वो वैल डिफाइंड है उसकी एक प्रॉपर शेप है तो एक उसनों प्रॉपर मैम्ब्रेन जिहड़ी है वो कवर कर रही है। सो ये इन्हां दा एक खास फीचर है असीं याद रखने की चीज़। हुण जेकर असीं इन्हां दे हैबिटैट की गल करिए हैबिटैट मतलब कित्थे रहिंदे ने ये तां ये एक्वाटिक इन नेचर। हैबिटैट मतलब एक्वाटिक सारे पानी दे विच मिलदे ने। कुछ इन्हां दे विचों खारे पानी दे विच मिलणगे कुछ नॉर्मल पानी दे विच मिलणगे मतलब कुछ फ्रैश वाटर दे विच मिलणगे कुछ जिहड़े ने वो मरीन वाटर दे विच मिलणगे। सो आपां इत्थे लिख लैंदे हां फ्रैश एंड मरीन। ठीक है जी। कुछ इन्हां दे विचों फ्रैश वाटर दे विच मिलणगे ते कुछ जिहड़े ने वो सानू मरीन वाटर दे विच मिलणगे। ठीक है जी। आई होप तुहानूं इन्ना तां समझ आ गया। जेकर किंगडम प्रोटेस्टा के जनरल कैरेक्टर्स की गल करी जाए तो बस तुसीं दसना है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिहड़े यूनीसैलुलर ने ते यूकैरियोट्स ने ते एक्वाटिक इन नेचर ने उन्होंने असीं की कहने प्रोटिस्ट्स। सो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर ये वाले ऑर्गेनिजम्स मिलणगे जिहड़े यूनीसैलुलर ने यूकैरियोटिक ने एंड जिन्हां दा हैबिटेट की है कि वो वाटर दे विच मिलदे ने। इन्नी गल असीं याद रखनी है। वधदे आगे जेकर प्रोटेस्टा के सैल की गल करिए तो इन्हां दा सैल जिहड़ा है उसका साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होगा। सैल साइज इन्हां दा की होएगा 10 to 100 माइक्रोमीटर होएगा। ठीक है जी। उस तो बाद ये जिहड़े सैल्स ने इन्हां दे अराउंड लोकोमोशन के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे
या तो फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, कुछ के केस दे विच सीलिया प्रेजेंट होएगा। देखेंगे अगे लेटर ऑन किन्ना दे कोल फ्लैजिला हुंदा है, किन्ना दे कोल सीलिया हुंदा है। ठीक है जी, ये जनरल कैरेक्टर्स ने कि कुछ दे कोल सीलिया होएगा लोकोमोशन के लिए, कुछ दे कोल फ्लैजिला होएगा। ठीक है जी, सो अगे असीं देखते हैं इन्हां दी टाइप्स। जे असीं प्रोटिस्टा की टाइप की गल करिए, मेरे ख्याल मैंने पेज नवा ऐड करना चाहिए। जे असीं प्रोटिस्टा दियां देखिए कि किहड़ी-किहड़ियां टाइप्स मिलदियां ने, तो उहदे विचों सब तो पहला असीं गल करांगे कायरोसोफाइट्स, दूसरा है साडे कोल डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर असीं गल करांगे यूग्लिनॉइड्स की, इस तो इलावा स्लाइम मोल्ड भी असीं इसदे अंदर कवर करांगे, ते नाल ही असीं प्रोटोजोअन्स की गल करांगे। ठीक है जी, ये इन्ने सारे ऑर्गेनिजम्स असीं किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर कवर करने। किहड़े किहड़े ने जी? कायरोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। सो इन्हां सारियां दे आपस च वखरे वखरे कैरेक्टर्स ने। देखते हैं आपस च किद्दां एक दूजे तो वखरे हुंदे ने। इन्हां दी ट्रिक्स भी तुहानूं नाल ही दित्तियां जाणगीਆਂ सो दैट तुसीं ईजीली जिहड़ा है इन्हां नूं याद कर सको। सब तो पहला असीं कायरोसोफाइट्स दे नाल शुरू करांगे। मरीन हैबिटेट दे विच रहणगे, कॉज एक ही ने, प्रोटिस्टा ही ने। सो ये कित्थे मिलणगे? ये सानूं फ्रैश एंड मरीन दोनों तरह के वाटर दे विच मिल सकते हैं। ये गल असीं याद रखनी है। उस तो बाद जिहड़े कायरोसोफाइट्स ने, इन्हां दे अंडर जिहड़े असीं ऑर्गेनिजम्स पढ़दे हां, किहड़े ने? दो तरह के ने जी। एक तो असीं इन्हां दे विच डायटम्स पढ़ांगे, एक असीं इन्हां दे विच डेस्मिड्स पढ़ांगे। ठीक है, क्योंकि वो वाटर के अंदर ही मिलते हैं सानूं। कायरोसोफाइट्स ने जिहड़े, इन्हां दी सब तो स्पैशल गल जिहड़ी ये है कि इन्हां दी बॉडी के अंदर सानूं कुछ स्पैशल चीज़ां नोटिस करन नूं मिलणगीਆਂ। जिवें कि असीं गल करिए डायटम्स की। सब तो पहला मैं तुहानूं की दस्सिया कि असीं इस दे अंदर की करना है, दो चीज़ां पढ़नियां ने, डायटम्स। दूसरा असीं इस दे अंदर की पढ़ांगे जी? डेस्मिड्स। दूसरा असीं पढ़ांगे डेस्मिड्स। असीं ये दो चीज़ां कवर करनियां ने। जिहड़े डायटम्स ने, इन्हां दे कोल जे असीं इन्हां दा स्ट्रक्चर देखिए तो इन्हां दा स्ट्रक्चर सोप केस जिवें हुंदा है उदां दा हुंदा है। जेकर एक सोप केस नूं देखिए तो उहदे वर्गा इन्हां दा स्ट्रक्चर हुंदा है। जिद्दां लोअर पोर्शन दे उपर ढक्कन लग जांदा ना सोप केस दा, तो उवें ही इन्हां दा स्ट्रक्चर हुंदा है। ते इन्हां दी जिहड़ी ओ स्ट्रक्चर है, उहदी जिहड़ी वॉल है, उहदे अंदर सिलिका प्रेजेंट हुंदा है, जिहदे करके ये हार्ड इन नेचर होंगे ने ते ये इनडिस्ट्रक्टेबल होंगे ने। ठीक है जी, सो इन्हां दा स्ट्रक्चर किदां दा होएगा? सोप बॉक्स जैसा। ठीक है जी, सोप बॉक्स वर्गा इन्हां दा स्ट्रक्चर है। तो ये तुहानूं पिक्चर दे विच दिख भी रहा है, सोप बॉक्स वर्गा इन्हां दा स्ट्रक्चर है। तो इन्हां दी जिहड़ी सैल वॉल है उस दे अंदर सिलिका प्रेजेंट होंदा है। वो जो सिलिका है वो ओवर टाइम जिमें जिमें डायटम्स की डैथ होंदी जाती है, तो वो क्योंकि ये सानू वाटर के मिलते हैं, मतलब ओशन के अंदर मिलते हैं या सी लैवल के उपर मिलते हैं, तो उत्थे की है ये डिपॉजिट होंदे रहंदे ने आफ्टर देयर डैथ। फिर ग्राउंड जिहड़ा है ओशन का वो पूरा की बन जाता है, अकुमुलेट हो जाता है किस चीज़ के नाल? डायटमेशियस अर्थ के नाल। जिहड़ी उत्थे इन्हां दा डिपॉजिट हो गया ना कंटेंट, तो उन्होंने की बोलते हैं असी? डायटमेशियस अर्थ। ठीक है जी, सो वही डायटमेशियस अर्थ का एक यूज़ भी है, वो असीं याद रखांगे। ठीक है जी, सिलिका ही इन्हां नूं की प्रोवाइड करता है कि यह छेती छेती टुटते नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर ने। ठीक है जी, सो ये करके इस सिलिका नूं यूज़ किया जाता है किस दे लई? जिहड़ी इन्हां तों की बनी है डायटमेशियस अर्थ फॉर्म हुई है, उसनों यूज़ किया जाता है फिल्टरेशन के लिए। ठीक है जी, उसनों फिल्टरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑयल्स की फिल्टरेशन करनी है, सिरप्स की फिल्टरेशन अगर करनी है, तो उत्थे ये एज अ फिल्टर बेड्स बनाने के काम आते, तो
उत्थे इहनूं यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डायटम्स। जे हुण असीं डेसिमिड्स की गल करिए तो डेसिमिड्स नूं गोल्डन एल्गा भी कहा जाता है। गोल्डन एल्गा जो है ये बेसिकली फ्रैश वाटर दे विच मिलता है, फ्रैश वाटर दे विच मिलता है। और जिहड़े डेसिमिड्स ने ये बेसिकली pH 4 to 7 वाली रेंज दे विचकार सानू देखने नूं मिलणगे। ये कित्थे यूज़ हुंदे ने, ये एज अ इंडिकेटर यूज़ होंगे टू चेक द वाटर क्वालिटी। ठीक है जी। सो इन्होंने कितने यूज किया जा सकता है, यूज्ड एज इंडिकेटर। ठीक है जी, फॉर वाटर क्वालिटी। ठीक है जी। कायरोसोफाइट्स बेचारे भोले जे क्रिएचर ने, ये जिधर नूं वाटर इन्हों लै जाता है ये उधर नूं ही सेल कर जाते हैं। सो ये पैसिवली मूव करते हैं वाटर करंट्स के नाल। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट कर रहे लिख लेना, पैसिव मूवमेंट शो करते हैं इन वाटर करंट्स। मतलब जिधर नूं पानी का बहाव होगा ये उस साइड में मूव कर जाएंगे, अपने वालों एक्सट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाते भी असीं इधर जाना उधर जाना। सो ये की ने भोले भाले कह लो या कह लो लेजी ने, ये तुहाडी अपनी इच्छा है। एक गल इत्थे होर याद रखनी है कि जिहड़े डाइटम्स ने इन्हां चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ठीक है जी, ये चीफ प्रोड्यूसर्स ने, ये गल भी असीं याद रखांगे। ठीक है, सब तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जिहड़ी है वो ये करते हैं। सो इन्हां की कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स। असीं वधदे फिर हुण अगे सैकेंड की टाइप जिहड़ी असीं कवर करनी सी वो की सी, डायनोफ्लैजिलेट्स। जिहड़े डायनोफ्लैजिलेट्स ने नाम तो इंडिकेट हो रहा है कि डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। इन्हां दे कोल दो फ्लैजिला होणगे, डायनोफ्लैजिलेट्स। सो इन्हां दे कोल बेसिकली की होएगा, दो फ्लैजिला। डाई मतलब टू, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। ठीक है जी, इन्हां दे कोले दो फ्लैजिला होंगे। सो डायनोफ्लैजिलेट्स बेसिकली सानू कित्थे मिलणगे, ये भी सानू वाटर दे विच मिलणगे। इन्हां दे नाम दे विच देखो, प्लेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, लेट्स तो साउंड आ रहा है प्लेट्स, लेट्स तो सानू साउंड फील हो रहा है प्लेट्स। ठीक है, सो चाहे राइमिंग कर लो तुसी, लेट्स प्लेट्स। सो ये प्लेट्स तो आप ये याद रखांगे कि जेकर असी डायनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर बनाइए तो इन्हां दे कोले की होंदियां ने, प्लेट्स होंदियां ने। उन्हां प्लेट्स दे विच की होंदे ने, फ्लैजिला होंदे ने। उन्हां प्लेट्स दे विच की होंदे ने, फ्लैजिलाज होंदे ने। ठीक है, प्लेट्स तो असी की याद रखांगे कि इन्हां दियां जिहड़ा इन्हां दा स्ट्रक्चर है उहदे विच की होंदियां ने प्लेट्स, उहदे बरोज दे विच की होंदे ने, फ्लैजिला होंदे ने। एक हॉरिजॉन्टल होएगा, एक वर्टिकल होएगा। सो ऐदा जिहड़े ने दो फ्लैजिला इन्हां कोल होणगे। सो डाई कवर हो गया, टू फ्लैजिला भी कवर हो गया, मतलब दो फ्लैजिला इन्हां दे कोल। इन्हां दे फरो लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि प्लेट्स के इन बिटवीन ने, उत्थे दो फ्लैजिला जिहड़े ने मौजूद होणगे। ठीक है जी। सो इन्हां दी जिहड़ी कलरेशन है वो किद्दां दे दिखते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्हां दे विच सानू कई तरह के कलर देखने को मिल सकते हैं। ये सानू ब्लू कलर दे विच देखने को मिल सकते हैं, ये सानू येलो कलर दे विच भी देखने को मिल सकते हैं, ईवन सानू ये ग्रीन कलर दे विच भी देखने को मिल सकते हैं। सब तो इंपॉर्टेंट इन्हां दे विच रेड कलर की गल है, इन्हां दे विच रेड कलर भी सानू देखने को मिल सकता है। सो रेड कलर के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तुसीं याद करनी है, दैट इज गॉनी आउलिक्स। ठीक है जी, ये जोड़ा है जदों ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा समुद्र के विच वध जाते हैं तो ये समुद्र के विच टाइड्स नूं रेड अपीयरेंस देंदे ने। सो जिहदे करके टाइड्स नूं फिर रेड टाइड्स कहा जाता है। सो इन्हां दे करके गाउनी ऑलिक्स की मैक्सिमम रैपिड मल्टीप्लीकेशन के करके टाइड्स की बन जाती ने, रेड टाइड्स। ठीक है जी। पर ये जिहड़े
ऑर्गेनिजम्स ने, मतलब जो डायनोफ्लैजेलेट्स ने, नाम तो लग रहा है डायन होगी कोई ये, ठीक है। सो ये जो फ्लैजला दे नाल मूव करती होगी, ये शक्तिमान वांगू मूव करती होगी तो घूमती घूमती, ठीक है जी। सो ये डायनोफ्लैजेलेट्स ने जोड़े ये इदा घूमते हुए आउणगे राउंड राउंड अपने फ्लैजला की हेल्प के नाल। सो ये की करते हैं, कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं। जो डायन है ना, डायन तो फिर एवं अपना सब हनेरी वगैरह नाल ही लेके आती है। सो ये भी की करते हैं, करंट्स बनाते आते हैं तो इदा घूमते हैं, ठीक है। सो ये की करते हैं, फिर कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं। की रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिन्हों करके जड़े ने मरीन लाइफ जी है वो इफेक्ट हो जाती है। मरीन लाइफ जी है वो इफेक्ट हो जाती है, जिन्होंने करके मरीन लाइफ लाइक फिशेस वगैरह की ने वो डेड हो जाती है। सो टॉक्सिन जड़े ने मरीन लाइफ ਨੂੰ इफेक्ट करते हैं। इतने लिख लेंगे आप टॉक्सिन्स इफेक्ट्स मरीन, ठीक है जी। सो डाइन वाला इन्हें अपना जोड़ा कैरेक्टर शो करता, मतलब इन्हें टॉक्सिन्स रिलीज करके मरीन लाइफ ਨੂੰ इफेक्ट करता। जे असीं इन्हां दी सैल वॉल की गल करिए, ये सैल वॉल है जिहड़ी इन्हां दी वो स्टिफ होंदी है, मतलब हार्ड होंदी है, तो किस चीज़ तो बनी होंदी है, सैल्यूलोज तो बनी होंदी है, ठीक है जी। ये चीज़ असीं याद रखांगे। सैल वॉल इन्हां दी स्टिफ होंदी है तो सैल्यूलोज तो बनी होंदी है, जिस दे विच इन्हां दे फ्लैजला होंदे ने। फ्लैजला की हेल्प दे नाल ये इदां राउंड राउंड मूव करते हैं, फिर नाल टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं तो मरीन लाइफ ਨੂੰ ये इफेक्ट कर देंगे। जो इन्हों की रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये टाइड्स में रैड कलरेशन प्रोवाइड करेंगे, जिदे करके टाइड्स में फिर रैड टाइड्स भी कहा जाता है। वो किहड़े बेसिक डायनोफ्लैजेलेट के करके होंगी है, गॉनियोलैक्स के करके। सो ये चीज़ असी याद रखा। थर्ड यूग्लिनॉइड्स, ठीक है जी। यूग्लिनॉइड्स यदि एग्जाम्पल नाम तो ही याद हो जाएगी। यूग्लिनॉइड तो यूग्लिना याद करो, यूग्लिनॉइड तो असी यूग्लिना याद कर, ठीक है जी। बेसिकली ये वाले ऑर्गेनिज्म जड़े ने ये सानू फ्रैश वाटर के अंदर या फिर ये खड़े पानी के अंदर, मतलब स्टैगनेंट वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं, ठीक है जी। सो ये ऑर्गेनिज्म जड़े ने यूग्लिनॉइड्स जड़े ने, इन्हां दा जे असी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए तो इन्हां दे कोले सैल वॉल नहीं होंदी। सैल वॉल की जगह ते इन्हां दे कोल प्रोटीन नाल रिच एक लेयर होंदी है, ठीक है जी। सो जे असी इन्हां दा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो इन्हां दा स्ट्रक्चर कुछ इदां दा है। इन्हां दे कोले प्रोटीन दी, मैं अगर कहाँ इन्हां दे कोले सैल वॉल ना होके प्रोटीन की एक लेयर होंदी, मैं इन्हूं इत्थे डबल कर देती, ठीक है जी। सो इन्हां दे कोले प्रोटीन रिच एक लेयर होगी। इस प्रोटीन रिच लेयर नाम इहदा किवें याद करांगे, सैल वॉल नहीं है कि एक प्रोटीन रिच लेयर, एक है प्रोटीन रिच लेयर, जिसका की नाम है, जिसका नाम है P फॉर प्रोटीन, P फॉर पैलिक, ठीक है। इस ट्रिक तो याद करांगे, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पैलिकल। इन्हां दे कोले प्रोटीन रिच लेयर है जिहड़ी उहनूं बोलदे आ पैलिकल। वो लेयर इन्हां नूं फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। सो इत्थे लिख लो प्रोवाइड्स फ्लैक्सीबिलिटी। इन्हां दे कोल मूवमेंट के लिए या लोकोमोट मोशन के लिए दो फ्लैजला होंदे ने। एक फ्लैजला थोड़ा लार्ज साइज का होंदा है, लार्ज साइज्ड फ्लैजला। एक फ्लैजला इन्हां दे कोले थोड़ा साइज छोटा होंदा है, सो उन्होंने आपां की बोलते हैं स्मॉल फ्लैजला। सो टोटल इन्हां दे कोले की है दो फ्लैजला प्रेजेंट होंदे, एक वड्डे साइज के फ्लैजला, एक जिहड़े छोटे साइज के फ्लैजला। हुण गल करदे हां इन्हां ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशन की। ये ऑर्गेनिजम्स जिहड़े ने ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब की है कि मिक्स खाना खा सकते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं तो एज ए हेट्रोट्रॉप्स भी एक्ट कर सकते हैं। सो इन्हां दी न्यूट्रिशन की है जी, मिक्सोट्रॉपिक मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, कैन बी ऑटोट्रॉप्स, मतलब अपना खाना
खुद भी बना सकते हैं एंड कैन बी हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरों के उपर भी डिपेंड कर सकते। ठीक है जी। हुण जदों ये ऑटोट्रॉप्स ने उदों ही की करते हैं, जदों इन्हों सनलाइट की अवेलेबिलिटी होंगी है उस टाइम के उपर ये अपनी क्लोरोफिल नूं यूज़ करके की करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे ने तो अपना खाना खुद बना लेंगे। ठीक है जी। सो इत्थे आपां लिख लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ऑर्गेनिज्म की करता है फोटोसिंथेसिस कर लेता है, मतलब ये फिर ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। ठीक है जी। सो ये किवें कर सकता है, क्यों फोटोसिंथेसिस कर लेता है, क्योंकि इन्हां ऑर्गेनिजम्स दे कोल मतलब यूग्लिनोइड्स दे कोल क्लोरोफिल प्रेजेंट होंदी है जिवें कि हायर प्लांट्स दे कोल होंदी है। सो दे रिजेंबल इन दिस एस्पेक्ट टू द हायर प्लांट्स एज दे रिजेंबल्स हायर प्लांट्स। ठीक है, किस एस्पेक्ट दे फॉर हैविंग क्लोरोफिल, क्योंकि इन्होंने कोले क्लोरोफिल होंगी है हायर प्लांट्स की तरह। सो ये की कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पर जेकर सनलाइट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये फिर की करेंगे, जो सनलाइट नहीं होएगी उस केस दे विच ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब ये एज ए हेटेरोट्रॉप्स एक्ट करेंगे, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार कर सकते होंगे। सो ये की करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह नू खा सकते हैं। ठीक है जी। सो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स नू खा सकते हैं जो इन्हां दे कोल सनलाइट नहीं है। सो ये बिहेव करेंगे एज अ हेटेरोट्रॉप्स। ये चीज़ असी याद रखा। हेटेरोट्रॉप से भी अगे की है, मतलब ये प्रीडेट कर रहे हैं, प्रीडेटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, जिमें यूग्लिना जोड़ा है वो बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ असी याद रखनी है, ये तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, हुण असी नैक्सट वधांगे स्लाइम मोल्ड के वल। स्लाइम मोल्ड की है देखते हैं। स्लाइम मोल्ड के नाम तो असी कुछ चीज़ां याद करांगे। एस फॉर याद रखांगे भी ये ऑर्गेनिज्म जिहड़ा है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जिसका की मतलब है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर वो भी किहड़े ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिहड़े गले सड़े मरे हुए ऑर्गेनिजम्स। सो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है, फीड्स ऑन डेड एंड जो चीज़ा गल रही हैं डिकेइंग मैटर, उस चीज़ के ऊपर ये फीड करता है। ठीक है जी। सो इस चीज़ को असीं याद रखांगे। जेकर असीं गल करिए इसकी रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के किद्दां रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोडक्शन के बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन करेगी। किद्दां करेगी, मतलब एसेक्सुअल मोड करेगी, फॉलो स्पोर फॉर्मेशन करेगी। जदों इस दे अराउंड थोड़ा इन्हूं ऊपर कर देंगे, जदों इस दे अराउंड कंडीशंस जिहड़ियां ने वो अनफेवरेबल होणगियां। ठीक है जी, इत्थे कर देंगे आपां। जदों कंडीशंस इस दे अराउंड अनफेवरेबल होणगियां, मतलब इस दे फेवर च नहीं होणगियां, सो उदों ही की करेगी, अपनी बॉडी के अंदर जो ये बॉडी के ऊपर एक स्पोरेंशियम होंदा है, ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर बना लेंदी है अपने हाइफा के ऊपर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उहदे अंदर ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर लेंदी है। सो उहदे अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। वो स्पोर्स जिहड़े ने जो फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरेंशियम बस्ट हो जाता है, तो सारे स्पोर्स उत्तों रिलीज़ हो जाते हैं, और जिथे जिथे जाके वो स्पोर्स गिरनगे उत्थे उत्थे नवीं जिहड़ी स्लाइम मोल्ड है ये ग्रो कर जूगी, ये काफ़ी मीटर्स तक ग्रो कर सकती है। ठीक है जी। सो जेकर देखिए आप कि एक मोल्ड दे किने स्टेम ने या कह लो हाइफे ने, तो इन्होंने ऊपर एक ग्लोबुलर जे स्ट्रक्चर ग्रो कर जाए, एक ग्लोबुलर जे स्ट्रक्चर ग्रो कर जाए, जिन्होंने जो
फेवरेबल कंडीशनस नहीं होंदियां ने अराउंड मतलब अनफेवरेबल कंडीशनस ने तो उहदे विच ये कुछ स्पोर्स फॉर्म कर लेंदे ठीक है जी स्पोर्स जो कंडीशनस फेवरेबल होंदियां ने तो इस स्पोरेंजियम में मैं लिख देनी है इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में असीं स्पोरेंजियम बोलते स्पोरेंजियम ये सीगे स्पोर्स ਜਦੋਂ ही फेवरेबल कंडीशनस होणगियां स्पोर्स इत्थों दी रिलीज हो जाएंगे जिथे भी जाके स्पोर्स देणगे उत्थे एक नवी मोल्ड ग्रो कर जाए सो इत्थे एक नवी जिहड़ी है स्लाइम मोल्ड ग्रो कर जदों तां रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशनस दे विच होनी है उदों होएगी स्पोर फॉर्मेशन सो आपां इत्थे लिख दिंदे हां during unfavorable conditions but जो conditions ओके होंदियां ने फाइन होंदियां ने फिर मतलब इसे फेवर दे विच होंदियां ने फिर ही रिप्रोडक्शन कर किदां करदी फिर ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करके अपनी रिप्रोडक्शन करदी ठीक है जी प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बस ये चीज़ तुसी याद रखो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशनस ठीक है जी सो इन्ना ही असीं जिहड़ा है उस लाइन मोल्ड के केस दे विच पढ़ना है स्क्रीनशॉट तुसीं इसका ले सकते हुण असीं करन लगे हां लास्ट टाइप प्रोटिस्ट दी ओकी सीगी प्रोटोजोन्स ठीक है जी प्रोटोजोन्स दी फर्दर असीं 4 टाइप्स पढ़दियां ने असीं प्रोटोजोन्स दी गल करन लगे हां प्रोटोजोन्स ठीक है जी जो प्रोटोजोन्स ने फर्दर एक ही तरह पहला सी देखते हैं फिर असीं इहदे कैरेक्टर्स भी देखते हैं ठीक है जी प्रोटोजोन्स दे विच साडे कोले सब तो पहला जिहड़े ने ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲੈਜੇਲੇਟਡ ਦੀ ਸਿਲਿਏਟਡ ਦੀ फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮੀਬੋਇਡ ਦੀ फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਨਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो वाले प्रोटोजोन्स होंगे जिन्हों की बॉडी के ऊपर फ्लैजिला होएगा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स वो वाले होंगे जिन्हों की बॉडी के ऊपर मूवमेंट के लिए धागे धागे जे वर्गे स्ट्रक्चर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स सिलिया प्रेजेंट होंगे अंबीबॉइड उन्होंने कहा जाऊगा जिहड़े अंबीबा की तरह मूव करेंगे जिन्हों के कोले सूडोपोडियाज फॉर्म करने की कैपेसिटी होगी उस तो बाद असीं स्पोरोजोन्स की गल करांगे जिहड़े स्पोर फॉर्मेशन करेंगे नाम तो ही काफ़ी कुछ क्लीयर हो गया सब तो पहला असीं हुण प्रोटोजोन्स के न्यूट्रिशन की गल करते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स होंगे ठीक है जी हेटेरोट्रॉप्स मतलब की है ये कुछ इन्हां दे विच्चों पैरासिटिक होंगे कुछ इन्हां दे विच्चों पैरासिटिक होंगे मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ये रहणगे फॉर द फूड एंड शेल्टर कुछ इन्हां दे विच्चों प्रीडेटर्स होंगे मतलब दूसरियां का शिकार करके ये ऑर्गेनिजम्स खाएंगे ठीक है सो सब तो पहला असीं शुरू करन लगे हां फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दे नाल मतलब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स दे नाल अगर ये तुहानूं नहीं याद हुंदा तां इहदी ट्रिक याद कर लो अफसर अफसर तो ए तो तुहानूं अंबीबॉइड याद हो जाएगा फ्लैजिलेटेड फिर तुहानूं सी तो सिलिएटेड एस आर तो स्पोरोजोन्स याद हो जाएगा इदां याद कर लो ठीक है उस तो बाद फ्लैजिलेटेड की सब तो पहला असीं गल करन लगे हां कि फ्लैजिलेटेड दे विच सब तो पहला असीं गल करन लगे हां फ्लैजिलेटेड की कि फ्लैजिलेटेड दे अंदर किहड़े प्रोटोजोन्स होणगे फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दे कोल की होएगा हैव फ्लैजिला ये वाले जोड़े ऑर्गेनिजम्स ने बेसिकली मैं की क्या सी ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं बट ये वाले जोड़े ने एक ही होंगे पैरासिटिक ये दूसरे की बॉडी के ऊपर या अंदर रहेंगे पैरासिटिक इन नेचर ठीक है जी हूँ नैक्सट सुनो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्राइपनजोमा की ठीक है जी ट्राइपनजोमा जो कि कर देंगे है स्लीपिंग सिकनेस स्लीपिंग सिकनेस का मतलब की है कि नींद दे विच प्रॉब्लम होने लग जाती है तो
ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਪਨੋਸੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਜਾਗੇਗਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਰਹੂਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਸਟਲੈਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਲੀਪੀਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਈਪਨੋਸੋਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਲੀਏਟਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਲੀਆ ਫॉर देयर ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੀਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸੀਲੀਆ ਇਸ ਦੇ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਇਮੈਜਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इमेजिन दिस इज वॉट, दिस इज फूड पार्टिकल। ये अगर फूड पार्टिकल है तो जोड़े सीलिया ने वो इस फूड पार्टिकल नूं धक्का मार के इस गलट दे विच गिरा देंगे। इसनूं माउथ लाइक जिहड़ा इहदा स्ट्रक्चर है, इहदे कोल एक प्रॉपर इंजेक्शन दे लई साइट हुंदी है जिहनूं असीं माउथ या फिर गलट बोलदे। ठीक है जी। इहदे कोल की हुंदा है, गलट हुंदी है। गलट, इस एरिया नूं आपां गलट कहांगे। ठीक है। मार्कर चेंज करके लिख देना, शायद तुम नहीं दिखेगा। इत्थों दी फूड कैप्चर करें गलट के थ्रू, फिर वो अंदर चला गया। गलट के विच जाने तो बाद, इंजेक्शन तो बाद उस फूड की ये की कर लैंदा है, डाइजेशन करता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने जिवें अमीबा के कोल हुंदे ने। फिर उस तो बाद ये अपनी बॉडी के अंदर जिहड़े मटीरियल इन्हें डाइजेस्ट किया उन्होंने एब्जॉर्ब कर लैंदा है, फिर उन्होंने एसेमिलेट करता है, मतलब अपनी बॉडी के विच यूज़ करता है अपनी ग्रोथ ते डिवेलपमेंट के लिए। जो चीज़ा वेस्ट ने उसमें बॉडी के किसी भी पोर्शन तो, इमेजिन इस पोर्शन तो ये की करेगा, बाहर जोड़ा है उस वेस्ट मटीरियल में डंप करेगा, जिसमें असीं की कहांगे, एक्सक्रीशन। सो इस तरीके पैरामीशियम जोड़ा है वो अपना न्यूट्रिशन करता है या अपनी बॉडी की होर प्रोसैसिस करता है। तो इस दे नाल ही असीं सिलेटेड प्रोटोजोन भी कवर कर लिया। हुण असीं करांगे अंबीबॉइड प्रोटोजोन की गल। ये सारे एक्वाटिक ही ने। अंबीबॉइड के नाम के विचों ही पता लग रहा है भी असीं अंबीबा की गल करांगे, बट असीं इत्थे हुण 10th क्लास वाली अमीबा की गल नहीं करांगे। हुण असीं एंट अमीबा की गल करांगे। किस चीज़ की गल करांगे, एग्जाम्पल किस दी लवांगे असीं, एंट अमीबा। ठीक है जी। एंट अमीबा, जो ये एंट अमीबा है ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, जिदे करके की हो जाता है, एक परसन दे लिवर के उपर भी इफेक्ट पै सकता है, उसके हार्ट के उपर भी इफेक्ट पै सकता है, उसके रेस्पिरेटोरी ट्रैक के उपर भी इफेक्ट पै सकता है, इवन उसका जोड़ा है ब्रेन के उपर भी इफेक्ट हो सकता है एंट अमीबा का, जिदे करके परसन जोड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारी तो सफ़र कर सकता है। ये बेसिकली जो एंट अमीबा है, ये जो एंट अमीबा है कितनी मिलती है, ये फ्रेश एंड मरीन दोनों ही तरह के वाटर के विच मिल सकती है। ये अमीबा जो है, मतलब एंट अमीबा जो है, जो इन्हें अपने प्रे को कैप्चर करना है तो ये वो अराउंड कुछ प्रोजेक्शनस एक्सटेंड करके उन्होंने इदा पकड़ लेंदी है। प्रोजेक्शनस जिहड़ियां ने उन्होंने की किया जाता है, सूडोपोडिया की किया जाता है, उन्होंने सूडोपोडिया। ठीक है। सूडो मतलब होंदा है फॉल्स, पोडिया मतलब होंदा है फीट। सो ये कोल की होंदे ने, झूठे पैर होंदे ने। वैसे ये कोल कोई फीट, कोई माउथ, कोई एनस कुछ नहीं है जिसके थ्रू ये अपनी इंजेक्शन या
की को एजेशन वगैरह कर सके। सो ये कोल पर्टिकुलर कोई ये शेप भी नहीं है। सो ये की करती है सूडोपोडिया बनाएगी ते ओदे नाल अपने प्रे नूं की कर लेगी, अपने अंदर पकड़ लेगी, फिर उसनूं की करेगी अपनी फूड वैक्यूल दे विच डंप कर देगी, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन के नाल डाइजेशन हो जाएगी, फिर आफ्टरवर्ड्स की होएगा एब्जॉर्प्शन होएगी, जो चीज़ां चाहिए ने बॉडी दे विच एज सिमिलर टू पैरामीशियम, दैन एसिमिलेशन, जिहड़ियां चीज़ां बॉडी च यूटिलाइज करनियां ने फॉर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट उन्हां नूं यूज़ किया जाएगा। वेस्ट मटीरियल नूं किसी भी साइड तो बॉडी दे विचों, क्योंकि एनस तो है नहीं है, ਉਹਦੇ थ्रू बाहर कर दिता जाऊगा, जिवें पैरामीशियम के केस जो है। बट पैरामीशियम के केस दे विच प्रॉपर एक माउथ या कह लो अपर्चर सीगा जिहदे थ्रू ये इंजेक्शन करती सी। बट इन केस ऑफ एंटोमिबा देयर इज नो प्रॉपर माउथ, देयर इज नो प्रॉपर शेप एंड देयर इज नो एनस फॉर द इंजेक्शन। सो ये सूडोपोडिया के थ्रू ही जस्ट वो इंजेक्शन कर दिए, फिर उस तो बाद सारिया प्रोसैसेस नूं कैरी आउट कर दिए। जो एंटोमिबा है ये कुछ बीमारियां कॉज कर दी है, जिवें कि ये की कॉज कर सकती है इंटेस्टाइनल अमीबोसिस, जिसका की मतलब है कि इस दे नाल इंटेस्टाइन दे विच प्रॉब्लम आएगी, जिसदे नाल लिवर दे विच भी प्रॉब्लम आ सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दे विच भी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड इवन हार्ट एंड ब्रेन दे विच भी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो पर्सन दे देखण नूं मिल सकती है। सो ये जिहड़ी है ये पैथोजेनिक इन नेचर है। इन्हां दे लई एक अंबीबा दे लई एक होर गल जिहड़ी है इसनूं याद करनी हो की है कि इन्हां दे कोल भी सिलिका दियां शैल्स हो सकदियां ने। मे हैव इत्थे लिखा या इत्थे लिखा मे हैव सिलिका शैल्स, इन्हां दे कोल सिलिका दियां शैल्स जिहड़ियां ने वो देखण नूं मिल सकदियां ने किहदे कोल, अंबीबा दे कोल। ठीक है, मतलब एंटोमिबा दे कोल ये शैल्स जिहड़ियां ने इत्थे लगाना सी इहनूं देखण नूं मिल सकदी। ठीक है जी, हुण वधदे आ स्पोरोजोन्स दे वल। पहला इस चीज़ का स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। हाँ जी, हुण असीं वधांगे स्पोरोजोन्स दे वल। स्पोरोजोन्स दे नाम तो पता चल रहा है कि इन्हां दी लाइफ दे विच एक बार स्पोर लाइक स्टेज आ गई। स्पोरोजोन्स की गल करते हैं, स्पोरोजोन्स। ठीक है जी, जो स्पोरोजोन्स ने ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स ने है ये प्रोटोजोन्स ही ने, पर इन्हां दी लाइफ साइकिल दे विच एक बार स्पोर लाइक स्टेज आती है, मतलब ये स्पोर्स फॉर्म कर दें। सो स्पोर लाइक स्टेज occurs during the life cycle। नाम तो तुम याद कर लो, स्पोरोजोन्स, स्पोर लाइक स्टेज। ठीक है जी, सो स्पोर लाइक स्टेज इन्हां दी लाइफ साइकिल दे विच सानूं देखण नूं मिलदी है। इहदी एग्जांपल तुसीं लेके चल सकदे हो, जिवें कि प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, प्लाज्मोडियम जो है वो की करता है, मल्टीपल फिजन करता है ना, जो उन्हें अपनी रिप्रोडक्शन करनी है, मल्टीपल फिजन। ये की करता है मल्टीपल फिजन। जो इसके अराउंड प्लाज्मोडियम दे अराउंड कंडीशंस अनफेवरेबल होंदियां ने, तो ये अपनी बॉडी नूं अंदर तो डिवाइड करना शुरू कर दिंदा है। लाइक इसकी बॉडी ए वाली है, इस दे विच काफ़ी सारे इदा सैल्स जिहड़े ने फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत सारे सैल्स जदों ही कंडीशंस फेवरेबल होणगियां या ये प्लाज्मोडियम जिहड़ा है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मस्कीटो के थ्रू एंटर होएगा, तो उत्थे ये चीज़ बनेगी, तो उत्थे फिर ये जिहड़ा है इत्थों दी रप्चर करके सारे सैल्स नूं इत्थों की करेगा, रिलीज़ कर देगा। फिर ये सैल्स जिहड़े ने होर आरबीसीज में इफेक्ट करेंगे, तो इस तरह जिहड़ा है प्लाज्मोडियम जिहड़ा है अपनी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। सो प्लाज्मोडियम जिहड़ा है उहदे विच इदां स्पोर लाइक स्टेज आउंदी है। सो ये किस चीज़ का पॉजिटिव एजेंट है, मलेरिया। ठीक है जी, मलेरिया के अंदर पर्सन की बॉडी के अंदर जिहड़े स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बने ने वो की ने, स्पोरोजोइड्स। ठीक है, वो स्पोरोजोइड्स इन्हां दी जो इन्हां दे विच स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बने ने उन्हां नूं की कहा जाता है, स्पोरोजोइड्स। ठीक है जी, सो इदां जिहड़े स्पोरोजोइड्स ने वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सैशन। तो जेकर तुहानूं अज दे सैशन दे विच कोई भी प्रॉब्लम है तो तुसी अपना कॉमेंट सैक्शन दे विच क्वेश्चन जिहड़ा है वो पा सकते हो। डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।